हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता की दुनिया व्लॉग। तो जी जैसे ही जून स्टार्ट होता है ना, वैसे मेरे घर में फिर से एक बार बर्थडे का सिलसिला शुरू हो जाता है। 4 जून को मेरा बर्थडे, 8 जून को मेरे बेटा जी का बर्थडे, उसके बाद 11 जून को उनकी बुआ जी का मतलब कि मेरी ननद का बर्थडे और 25 जून को मेरी भाभी का बर्थडे। उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। भगवान करे ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहे, सब हंसी खुशी से अपना जन्मदिन, अपनी एनिवर्सरी मनाते रहें। फ़िलहाल ये मेरे गांव का दृश्य है। मैं अपने गांव की सड़क से होते हुए मेन हाईवे पे जा रही हूँ सवारी के लिए, चश्मा वश्मा लगा के क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो रही थी। खैर, हम लोग अभी आ गए हैं हनुमानगढ़ी अयोध्या। तो ये हनुमानगढ़ी के आसपास का दृश्य है और मंदिर सामने था। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैंने पास से न दिखाया और ना ही मैं मंदिर में दर्शन करने के लिए गई। इस समय भीड़ में मेरी ननद और मेरी सिस्टर, वो लोग दर्शन के लिए लाइन में लगी हुई थी, लेकिन मेरे साथ लाडो थी, इसलिए मेरी हिम्मत उस भीड़ में जाने की नहीं हुई। हम लोग वहीं बाहर खड़े होकर उनका वेट करते रहे। तो ये मेरी ननद का मतलब कि मेरे नंदोई जी का रेस्टोरेंट है, चटोरी 2। चटोरी 1 इनके छोटे भाई मतलब कि मेरी सिस्टर के जो हस्बैंड है उनका है, और ये चटोरी 2 जो है ये मेरे नंदोई जी इसको देखते हैं। तो यहाँ पर ही इनका बर्थडे सेलिब्रेट करने का प्लान था। तो हम सारे लोग आ गए हैं और मेरी ननद की ननद जी भी आई हैं, सोनी दीदी आई हैं, उनके बच्चे हैं। तो हम 4 लोग और हमारे 4 के 2-2 बच्चे, मतलब 8 लोग। और बच्चे इतने ज़्यादा शैतान ना, जो कहते हैं ना कि तेरे बाप का रेस्टोरेंट है, तो जी हाँ, देख लीजिए ये इनके बाप का ही रेस्टोरेंट है। ये लोग अपने बाप के रेस्टोरेंट में जा के इतने ज़्यादा बदतमीज़ हो गए हैं कि किसी भी रेस्टोरेंट में अगर ये लोग जाते हैं तो इसी तरह से लोग तहलका मचाते हैं। खैर, अब बारी थी केक की। तो केक देखने के बाद सब लोग बड़ा आनंद ले रहे थे, मज़ा ले रहे थे कि इस पर तो पूरी बगिया उगी हुई है। तो इसी तरह से ननद नंदोई जी का मजाक उड़ाया जा रहा था, हंसी हो रही थी, मस्ती हो रही थी। ये है सोनी दीदी। तो और ये रही मैं। ये सूट मुझे नीरज ने मेरे बर्थडे में गिफ्ट किया था। सूट बहुत प्यारा है ना। चलिए, अब स्टार्ट हो रहा है केक कटिंग का प्रोग्राम और सारे बच्चे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं केक खाने के लिए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। सुना आप लोगों ने शोरगुल, तो बस इसी तरह का कुछ माहौल रहता है जब हम सारे लोग इकट्ठा रहते हैं। खैर, अच्छी तरह से सेलिब्रेट हुआ, खाना खाया गया, काफ़ी अच्छा खाना था, खूब पेट भर के खाया गया, डाइटिंग का कोई ख्याल नहीं रखा गया। उसके बाद फिर अब हम लोग की बारी थी घर जाने की। तो ये राम मंदिर है, मैं आप लोगों को राम मंदिर का नज़ारा दिखा रही हूँ। रात के बज रही हैं 10:30 और हम लोग को आते आते वहाँ से 10:15 हो गई थी। आने के बाद चेंज किया, फेस वॉश किया, बच्चों का चेंज कराया और कब से बच्चों को कह रही हूँ कि चलो सो जाओ सो जाओ। और रात के 10:30 बजे इन लोगों का योगा हो रहा है। अपना तो सुबह पड़े रहेंगे। चलो चलो सो जाओ। तो चलिए फिर इस ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। अब ये जो क्लिप है ये नेक्स्ट डे थर्सडे की है, गुरुवार की है। सुबह सुबह मैंने जल्दी जल्दी से चाय और पराठा बनाया अपने लिए, क्योंकि आज मुझे बहुत ज़्यादा जल्दबाजी थी। आज मेरे यहाँ एक पूजा होनी थी, पूजा मुझे ही करना था, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई जो हर महिलाओं की हर महीने वाली प्रॉब्लम होती है। तो फिर पूजा मेरे बदले मेरी सासू माँ कर रही हैं। पूजा ये हुआ कि नहीं करते हैं, फिर अगले बृहस्पतिवार को देखेंगे, गुरुवार को देखेंगे। लेकिन फिर किसी ने सजेस्ट किया कि मम्मी भी ये पूजा कर सकती हैं अगर मैं नहीं कर सकती हूँ। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि आज के दिन ही फाइनली ये पूजा हो गई। तो इस पूजा में 14 महिलाओं को बुलाया गया है और सब जगह ये पूजा लगभग होती ही है। बस नाम अलग अलग होते हैं, कहीं दुरदुरिया बोला जाता है, कहीं सुहागले बोली जाती हैं, कहीं पे कुछ बोला जाता है। तो उसी तरह से लेकिन पूजा ये हर जगह होती है। तो देखिए सभी लोग हैं और नीरज और पूनम को भी बुला लिया गया था, क्योंकि 2 महिलाएँ हमारे गाँव में कम पड़ रही थी, क्योंकि ये पूजा हर बृहस्पतिवार को काफ़ी लोग करते हैं तो महिलाएं कम पड़ जाती हैं इसके लिए। तो यहाँ पर जो भी पूजा में विधि विधान होता है वही सारी चीज़ें हो रही थी। लोग एक दूसरे को मांग में सिंदूर और बिंदी लगा रहे थे। और उसके बाद ये देखिए प्रसाद जो होता है ना, चद्दर पे लगाया जाता है, लैया, गुड़, चना
और लड्डू का प्रसाद होता है। तो सब एक दूसरे के आंचल में एक दूसरे को देती हैं और उसके बाद कहानी सुनाई जाती है दुर्दुरिया माता की, किस तरह से वो सबकी मनोकामना पूरी करती हैं। तो माता रानी मेरी भी मनोकामना पूरी की, इसलिए ये दुर्दुरिया का मतलब दुर्दुरिया की पूजा हो रही है, ये इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। अब यहाँ पर जो दुर्दुरिया माता होती हैं उनके पैर दबाए जाते हैं और इसी चादर से उनकी माता रानी की आकृति बना दी जाती है और उनके पैर दबाए जाते हैं। तो बस वही प्रोसेस हो रहा है और साथ में गाना भी हो रहा है। दुर्दुरिया की पूजा जैसे ही निपटी उसके बाद सबको पानी पिलाना था, उसके बाद चाय नाश्ता कराना था। तो फिर मैंने कुछ भी सूट नहीं किया। उसके बाद फिर लंच बनाना था, लंच बनाने के बाद हम सारे लोगों को लंच करना था, तो इसलिए टाइम कम और काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो फिर मैंने कुछ भी सूट नहीं किया। अब ये जो है हम लोग अपने रूम में आ गए हैं एसी चलाकर। वहाँ पर सारे लोग बेड पर और नीचे गद्दा बिछाकर जिसको जैसी जगह मिली वैसे ही सारे लोग लेट गए हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, लेकिन लाइट भी आज साथ नहीं दे रही थी। खैर हम लोग काफ़ी देर इस तरह से यहाँ पर बातें करते रहे, मजाक मस्ती डांटना मनाना सारी चीज़ें होती रही। उसके बाद मैंने कुछ भी सूट नहीं किया। शाम को ये लोग फिर अपने घर चले गए। और इसी क्लिप के साथ अगेन मैं अपने इस छोटे से व्लॉग का एंड करती हूँ। व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।